और अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, चुनावी राजनीति में जिस तरीके से अखिलेश यादव पर्चा दाखिल कर चुके हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी का भी लोकसभा चुनाव यूपी से लड़ना तय है, सवाल बड़ा हो जाता है। अखिलेश, राहुल, प्रियंका, उत्तर प्रदेश में अब जोरदार होगा मुकाबला। इसी को लेकर खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जैनेंद्र से जानते हैं कि अभी तक तो राहुल गांधी की तरफ से औपचारिक तौर पर या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया नहीं गया है, लेकिन तस्वीर कमोबेश साफ हो गई है। कल 26 तारीख वायनाड में वोटिंग के बाद ये ऐलान होगा। वायनाड में कल वोट पड़ने हैं, उससे पहले कैसे वायनाड के अंदर विपक्ष वहां पर घेराबंदी कर रहा है राहुल गांधी की, इसी खबर को लेकर जरा बताइए जल्दी से। बिल्कुल रोमाना, कांग्रेस की रणनीति तो यही है कि वायनाड में वोटिंग के बाद और केरल में वोटिंग के बाद, केरल की सभी 20 सीटों पर कल ही वोटिंग हो जाएगी, इसके बाद अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान हो। देखिए, वायनाड से राहुल लड़ रहे हैं, यहां पर उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। उनका मुकाबला एनी राजा जो सीपीआई के उम्मीदवार है और सुरेंद्रन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे है, लेकिन इस रेस में राहुल गांधी काफी आगे हैं। बावजूद इसके यहां वोटिंग तक अमेठी का ऐलान इसलिए रोका गया कि वायनाड में भले ही राहुल को दिक्कत हो ना हो, लेकिन केरल की बाकी सीटों पर कांग्रेस के लिए थोड़ी चुनौती स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर ये खबर पहले सामने आ जाती है आधिकारिक तौर पर कि राहुल अमेठी से भी लड़ेंगे। इसलिए इस ऐलान को होल्ड किया गया। और आप दूसरी बात ये देखिए कि 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही है यूपी में, 15 पर ऐलान हो चुका है, दोनों वीआईपी सीटें रोकी हुई हैं। जाहिर सी बात है, संकेत साफ है कि वो दोनों सीटों से राहुल और प्रियंका लड़ने जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, और इसका ऐलान आने वाले 2 से 3 दिनों में। तमाम जानकारी के लिए संकेत साफ है और अब तो कमोबेश तस्वीर साफ इस रूप में भी होने लगी कि अखिलेश यादव ने तो नामांकन दाखिल कर ही दिया है। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई इस चुनाव में अब जोरदार आपको लगता है प्रदीप जी होगी अखिलेश, राहुल, प्रियंका की उत्तर प्रदेश के रण में एंट्री से? बिल्कुल, उससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है अगर उनका बड़ा नेता लड़ रहा हो। लेकिन अगर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अगर उनको चुनाव लड़ना था तो पहली सूची में उनका नाम होना चाहिए था। ये जो कंफ्यूजन की लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात, कन्नौज इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार भी डिंपल यादव हार गई थी, कम मार्जिन से हारी, सही बात है, लेकिन तब सपा बसपा का अलायंस था और मायावती का मंच से डिंपल यादव ने पैर छुआ था इस उम्मीद में कि दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलेंगे। हालांकि इस घटना का जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों में बहुत अच्छा असर नहीं हुआ। इस बार बीजेपी के लिए एडवांटेज ये है कि सपा बसपा का अलायंस नहीं है, सपा बसपा दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। और असीम अरुण नाम के एक शख्स है, विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं यूपी सरकार में, एडीजी रहे हैं वहाँ यूपी पुलिस के। वो दलित वोटों में उनका बड़ा अच्छा असर है, वो एडवांटेज है इस बार बीजेपी को उनके होने का। तो कुल मिलाकर ये इस चुनाव जो है अखिलेश यादव के लिए उतना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके हार जाने की स्थिति है, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन डिंपल यादव के लिए जितना मुश्किल था उससे ज्यादा मुश्किल जो है अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव। जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल कन्नौज के लोग भी वही बात कह रहे हैं कि साहब अभी तक जब तक तेज प्रताप यादव का नाम सामने किया गया था तब तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव होगा ही नहीं, लेकिन कम से कम अखिलेश के आने के बाद अब लग रहा है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा। पलड़ा भारी आखिर में किसका पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप सर जी? मैं जोड़ना ही चाह रहा था कि जैसा प्रदीप जी ने कहा, बिल्कुल सही सारी बातें हैं, क्योंकि उस वक्त सपा बसपा गठबंधन था। एक तथ्य उस समय था जो अखिलेश के खिलाफ था, डिंपल के खिलाफ था, समाजवादी पार्टी का घर अपने आप में ऑर्डर में नहीं था। शिवपाल यादव पार्टी छोड़ चुके थे। शिवपाल यादव ने बाकायदा बैठ करके रसूलाबाद और जो विधानसभा क्षेत्र है कन्नौज के, जो इटावा से लगे हुए हैं, वहां बैठ के बाकायदा डिंपल को हरवाने का काम किया था और डिंपल हारी वहीं से है। डिंपल की जो लीड जो कम हुई है, जो 12,000 वोट से, वो रसूलाबाद से आ रही है। और रसूलाबाद में कुछ नेता थे जो विधायक थे, शिवकुमार बेरिया और सारे लोग, इन्होंने इंश्योर किया कि डिंपल हारे। समाजवादी पार्टी के लोग थे उसमें, शिवपाल के। तो वो फैक्टर भी इस बार नहीं है। ये बात अखिलेश के पक्ष में रहेगी क्योंकि शिवपाल उनके साथ है, पूरा ग्रुप उनके साथ है, हाँ। परिवार एकजुट है, उनका वोट बैंक एकजुट है, हाँ। कार्यकर्ता एकजुट है, तो ये उनके पक्ष में होगा। ये पक्ष में होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं अभय जी कि साहब आसान नहीं होगा, मुकाबला जोरदार होगा अखिलेश यादव के लिए कन्नौज का ये मुकाबला। पर सवाल बड़ा हो जाता है कि बीजेपी अभी तक जो उत्तर प्रदेश 80 में से 80 का टारगेट लेकर चल रही थी, अब अखिलेश, राहुल भी, प्रियंका भी, जो सबकी एंट्री हो रही है, बीजेपी के लिए अभी भी मुकाबला आसान या मुश्किल? हमेशा इस तरह की छवियां बनाई जाती हैं कि हमारे लिए मुकाबले आसान हैं, हम आसानी जीत जाएंगे, सवेरे टहलने निकलते हैं,
उस तरीके से हम ये चुनाव भी जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज है, उसको लड़ना पड़ता है, मजबूती से लड़ना पड़ता है, तभी जीत हार होती है, आसान कुछ नहीं होता है उसमें। दूसरी बात यह है, कन्नौज के परिणाम के ऊपर एक मेरा टेक है खास तरह का, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो ये है कि कन्नौज में डिंपल ने मंच से उनके पैर छुए थे मायावती के, इसके बावजूद भी जो दलित वोट है वो न केवल कन्नौज में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां गठजोड़ था, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को ठीक से नहीं मिला जी। अच्छा नहीं मिला। लेकिन मायावती के छवि ये है कि कुछ दलित, बहुत सारा दलित वोट जो है ना ये ले गए मतलब, और मायावती के उम्मीदवारों को यादव वोट खूब मिला, इसलिए मायावती 10 सीटें जीत गई और अखिलेश का ग्राफ नीचे आ गया। अखिलेश पांच सीटों पर रह गए। भगत जी छोटी सी बात जोड़ना हाँ जी। चाहते हैं, मायावती को यादव वोट नहीं मिला, मुसलमान वोट मिला। आप देखिए जो सीटें वो जीती हैं वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से जीती, जहां यादव मतदाता नहीं है। तो इसलिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। मायावती ने तो इसी आधार पर गठबंधन मैं जो बात कह रहा हूं वो लोक नीति का एक पोस्ट पोल सर्वे है। ठीक है। वो पोस्ट पोल सर्वे दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी को यादवों ने ज्यादा वोट दिए और समाजवादी पार्टी को जाटव मतदाताओं ने, दलितों ने कम वोट दिए। मैं उस सर्वे के आधार पर कह रहा हूं, उस सर्वे में बाकायदा एक टेबल, एक तालिका है, उस तालिका में ये पूरा ब्यौरा है। तो उससे लगता है कि ये इस तरीके से पूरा मामला हुआ था। इसीलिए न तो इस बार मायावती चाहती थी कि अखिलेश से हमारा हो, क्योंकि मायावती के दिमाग में ये परसेप्शन, ये तो सर्वे कहता है, मायावती इस बात को नहीं मानती। मायावती कहती है भाई हमको नहीं वोट मिले, अखिलेश कहते हैं हमको उनके वोट नहीं मिले। दोनों ही नेता नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के साथ कोई गठजोड़ हो। ठीक है, जल्दी से विजय जी। कि अखिलेश और डिंपल में जो फ़र्क है पिछले चुनाव का, जो एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव में एक बड़ा फ़र्क ये है कि डिंपल यादव प्रॉक्सी लीडर हैं समाजवादी पार्टी की, प्रॉक्सी लीडर हैं कि जब अखिलेश जी नहीं हो तो उनको सीट दे दी जाए। अखिलेश यादव प्रॉक्सी लीडर नहीं है, अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के नेता हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ताकत के साथ कार्यकर्ता और जो सब चीज़ें हैं वो निकल कर आएंगी। और जैसे विनोद जी ने जिक्र किया कि जो पिछली बार घर ठीक नहीं था वो घर भी सुधरा है। और ये कहना कि चुनाव आसान होगा, किसी के लिए भी कोई भी चुनाव आसान नहीं होता, बल्कि जो चुनावों में आप मानते हैं कि आसान है वही हारे जाते हैं अक्सर। बिल्कुल। और फिलहाल ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश ने नामांकन दाखिल कर दिया, राहुल और प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।